नमस्कार, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए आइए भाई साहब लोग जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज भी आ रही है आपको, मैं दिखाई भी दे रहा हूं। चलिए वीडियो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए माय डियर। साइंस की बाल से खाल उधारने की जिम्मेवारी मेरी। अभी तक मैं आपको साइंस के 3 4 5 टॉपिक पढ़ा चुका हूं। कानों के बारे में पढ़ाया है मैंने, आपको भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आंखों का टॉपिक पढ़ाया है, आप क्लास उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद में आपका मैंने क्या बोलते हैं लाइसोसोम के बारे में बताया था, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, गारंटी है। कार्बोहाइड्रेट्स उस दिन पढ़ाया था, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं जीभ के बारे में, फेमस टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन यहां से पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, इस बात की गारंटी है जीभ के बारे में। चलिए देखो भैया, जो हमारी जीभ होती है, जो टंग होती है, इसके ढेर सारे काम होते हैं ना। लोग हमारे आम भाषा में बोलते हैं ना कि जो जीभ होती है इतनी मीठी ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये पहले चलता था। आजकल के भाई साहब लोगों को तो ऐसा चलता है कि ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, सुनने वाला 7 दिनों तक सिसक सिसक के रोए, है ना। तो जीभ के ढेर सारे काम है। ये जीभ आपको आसमान में पहुंचा सकती है, और ये जीभ आपको जूते भी खिला सकती है, मिठाई भी खिला देगी और जूते भी खिला देगी। तो जीभ जीभ का होता है, ठीक है, पूरा खेल जीभ का है। चलिए, तो हमारे जीभ के बारे में ढेर सारे क्वेश्चंस पूछता है। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। बिल्कुल सिंप्लिसिटी से आपको बिल्कुल आसानी से इस टॉपिक को समझा दूंगा। आपको कभी इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। चलो, और जो हमें पढ़ा रहे हैं, हम एसएससी, रेलवे, पीएससी, आईएएस, जो जनरल नॉलेज होता है उसके हिसाब से पढ़ाते हैं। अब यहां पे कोई बच्चा मेडिकल वाला होगा तो उसके लिए तो टॉपिक भाई सर क्या पढ़ा रहे हो, तो बहुत कम पढ़ाया आप भैया। वो मेडिकल के एग्जाम है, आप नीट की तैयारी करोगे या कि आप डॉक्टर के एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें तो बहुत डीप में पूछता है। फिर तो जीभ को भाई 25-30 पेज में पढ़ाना पड़ेगा, कम से कम 3-4-5 घंटे क्लास, तो वो अलग एग्जाम है ना। हम यहाँ पे जनरल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमको वही पढ़ेंगे जो हमारे काम का है। अन्यथा बायोलॉजी के लिए तो आपको पता है कि बायोलॉजी के लिए जैसे दांतों का है, तो दांतों का टॉपिक मैंने आपको 10 मिनट में पढ़ा दिया, है ना। वैसे देखोगे तो दांतों के बारे में लोग 5 साल तक बीडीएस करते हैं, उसके बाद फिर आपका एमडीएस करते हैं, फिर उसमें ढेर सारे कैनाल का एमडीएस अलग से, इसका एमडीएस अलग से, ढेर सारा होता है। तो वो तो बहुत डिफिकल्ट होता है ना। हम जनरल नॉलेज के हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा माय डियर, जो कि आप करते हैं, जो गलत है ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो, जीभ जो होती है, इसके काम क्या होते हैं जीभ के। तो जीभ देखो भाई साहब, ये जीभ आपके सामने, मैं आपको दिखाऊंगा इसका डायग्राम। और दोस्तों इतने बुरे दिन आ गए कि मेरे को जीभ का डायग्राम भी दिखाना पड़ रहा है आपको, है जीभ का डायग्राम दिखाने की जरूरत है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो जीभ है माय डियर, ये कनेक्टिंग टिश्यू से बनी होती है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ये किससे बनी होती है? संयोजी ऊतक से बनी होती है। ये हड्डी नहीं है, ये क्या है? ये आपका मस्कुलर ऑर्गन है। दोनों फेमस क्वेश्चन है। जीभ किससे बनी होती है? संयोजी ऊतक से बनी होती है। किससे? संयोजी ऊतक से बनी होती है, ठीक है। एक कनेक्टिव टिश्यू से, और दूसरा ये कैसा ऑर्गन है? ये आपका मस्कुलर ऑर्गन है। ये कैसा है? पेशीय अंग है। इसमें बोन्स नहीं होती हैं जीभ में, ठीक है। डन। चल आगे चलते हैं। जीभ का काम क्या होता है? पहला काम तो होता है बोलना। आप एक काम कीजिए, बिना जीभ के बोल के दिखाइए। आप अगर चाहो कि जीभ का इस्तेमाल ना किए, बिना बोल के दिखाइए, नहीं बोल सकते आप। पकड़ के बोलो, चलो, नहीं बोल पाओगे, बोलने की कोशिश करना, है ना। बिना जीभ के आप बोलिए, जिनके जीभ नहीं वो बोल ही नहीं सकते हैं। तो जीभ का पहला काम तो हो गया बोलना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा काम होता है जुटाई करना। जुटाई करना समझते हो? जुटाई करना मतलब कि बोले सब बड़ा जीभ बहुत इसकी चलती है। अब जीभ के 2 तरीके, एक तो भाई जीभ बहुत चलती, बोलता बहुत है ससुरा, इतना बोलता है कि घुसंडी मार के मुंह तोड़ दो, ससुरा का जबड़ा तोड़ दो। और दूसरा टेस्ट बड, बहुत जीभला है, बहुत जीभ चलती भाई साहब इसकी। मतलब इसको अगर घर में घुसेड़ दो, मिठाई उठाई की दुकान में देख दो तो बिल्कुल लाल टपकने लगती है। भाई साहब क्या है इसका। तो जुटाई करना भी इसका काम है ना। जीभ का लिमिट कंट्रोल में होना चाहिए। जीभ में अगर कंट्रोल नहीं तो भाई साहब डायबिटीज और पता नहीं क्या कौन सी बीमारी हो जाएगी। जीभ एक तो हो गया खाने का, और जीभ की और चीजें होती हैं, दारू शराब टेस्ट वाला, वो सारी चीजें है ना। तीसरा होता है मिक्सचर ऑफ सलाइवा। तीसरा काम, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जब मैं आपको पाचन तंत्र पढ़ाऊंगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको कि जब हमारा खाना मुंह में जाता है तो कौन से एंजाइम्स जो होते हैं वो खाने में मिलते हैं। तभी कहते हैं कि खाने को आराम से खाना चाहिए। कई लोग होंगे बिल्कुल घास 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 घास, ऐसा जैसे भागा जा रहा है खाना। मतलब इतना जल्दी खा के कहाँ जाओगे? है इतनी जल्दी खाओगे ना तो वहां भी नहीं जा पाओगे जहां जाना चाहिए सुबह आपको, है ना। तो आराम से खाया करो। जब आराम से खाओगे तो उसका रीजंस होते हैं, साइंटिफिक रीजन से कि आराम से खाने से क्या होता है। उसमें टाइलिन मिलता है, म्यूसिन मिलता है, लाइसोजाइम मिलता है, अपना काम करता है। वो खाने को बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कई लोग बहुत भर 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 खा लेते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण काम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलने वाला टॉपिक तो बोलना है, तो बोलना होता है, तो हम उसको डिस्कशन नहीं करेंगे। आज हमारा पूरा फोकस कहां पे होगा?
टेस्ट पे। टेस्ट कितने टाइप के होते हैं? जनरली मीठा होता है ना, टेस्ट स्वीट लगता है। दूसरा कावा होता है, नमकीन होता है, सॉल्टी होता है, नमकीन, है ना। तीसरा खट्टा, खट्टा हो गया। और चौथा हो गया क्या आपका? तीखा या कड़वा, ऐसी होता है। लाइन से याद करो, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे। सर एक कहानी सुनाता हूं कि आप किसी के यहां पर गए, आपने बहुत मीठी मीठी बातें की, भयंकर मीठी मीठी बातें की, इतनी मीठी मीठी बातें कर दी कि भाई साहब ने सामने आपको नमकीन दे दिया। क्या दे दिया? नमकीन। और नमकीन भी कैसा नमकीन था? खट्टा मीठा नमकीन था। बिल्कुल ध्यान से सुनना पूरी स्टोरी को। आपने मीठी मीठी बातें की। कैसी बातें? मीठी मीठी, स्वीट स्वीट बातें। लोग होते हैं बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। उसने क्या किया? आपके सामने नमकीन रख दिया, लीजिए नमकीन खाइए। नमकीन कौन सा था? हल्दीराम का एक आता है ना, खट्टा मीठा, मुझे बहुत पसंद है। तो उसने खट्टा मीठा नमकीन रख दिया। नमकीन रखा, नमकीन कैसा? खट्टा मीठा। फिर से मीठी मीठी बातें की, उसने नमकीन रखा। नमकीन कैसा था? खट्टा मीठा नमकीन था। फिर आपने बोला भाई साहब हम खट्टा मीठा नमकीन नहीं खाएंगे, हमको तीखा वाला नमकीन दो। और जो तीखा नमकीन था वो थोड़ा सा कड़वा था। कैसा था? कड़वा। ये पूरी लाइन आप कहानी जैसे याद कीजिए। आपने मीठी मीठी बातें की, सामने का पार्ट मीठी मीठी टेस्ट देता है। फिर थोड़ी और किनारे जाओगे, दिखाऊंगा डायग्राम में, तो नमकीन वाला पार्ट टेस्ट देगा। फिर थोड़ी और अंदर जाओगे तो खट्टा वाला टेस्ट आएगा। और फिर जीभ का जो पीछे वाला इलाका होता है वो तीखा और कड़वा, है ना, बहुत ज्यादा आपका चिली वाला तीखा और कड़वा टेस्ट देता है पीछे वाला जीभ का। चलिए डायग्राम में देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, है ना। तो अच्छा, डायग्राम के पहले एक और चीज कि जो टेस्ट होते हैं, हमारी जीभ होती है, तो हमारी जीभ में ढेर सारे टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, स्वाद कलिकाएं। हजारों की संख्या में टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमें क्या करते हैं? आपका जीभ को टेस्ट देते हैं, है ना भाई। जीभ में टेस्ट हो ना है, जीभ में जो स्वाद कलिकाएं होती हैं उससे क्या होता है? आपका हमको टेस्ट मिलता है। महिलाओं में पुरुष की तुलना में स्वाद कलिकाएं ज्यादा पाई जाती हैं। यूपीएससी आईएएस का क्वेश्चन है। जो स्वाद कलिकाएं, जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ये नेचुरली फीमेल्स में मेल की कंपैरिजन में ज्यादा पाया जाता है। इस कारण से कई बार क्या होता है कि जब मेल खाना खा लेते हैं तो हाँ ठीक, सब ठीक, फीमेल पूछेगी क्या जी कुछ कम था, नमक ज्यादा था का उसका? नहीं नहीं मेरे को तो नहीं लगा। अरे बहुत ज्यादा लगा। जैसे किसी के यहाँ शादी वादी में गए, अब होता ना भाई, पति पत्नी गए हैं तो खा पी के आएंगे लेकिन रास्ता भर उसकी बुराई करेंगे। जैसे वहां से आएंगे फिर तुरंत बीबी बोलेगी अरे वो तो ठीक था लेकिन मिर्ची ज्यादा थी। अब पति, मिर्ची ज्यादा लग रही थी, तो पति बोले नहीं मिर्ची तो नहीं लग रही थी ज्यादा मेरे को। पत्नी बोले अरे मिर्ची ज्यादा थी। अब मजबूरी में बोलना पड़ता है हाँ ज्यादा थी, ज्यादा करना पड़ता है भाई साहब, क्या करोगे, मियाँ बीबी का करना पड़ता है, बुराई उड़ाई थोड़ा सा बीचिंग जरूरी है। चलिए, तो जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं फीमेल में मेल के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। जब आप चाय वगैरह पीते हो तो जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं कई बार जल जाते हैं और फूल के ऊपर आ जाते हैं, तो बड़ी तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है आपको। ठीक है, चल, तो ये है कहानी, ये है आपका जीभ का। एक और चीज, जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ये आगे से जब पीछे आप जीभ में जाओगे, जैसे जीभ है तो आगे से जब पीछे की ओर जाओगे तो टेस्ट बर्ड्स की संख्या बढ़ती जाती है। क्या होती है? बढ़ती जाती है। नोट कर लीजिएगा कहीं पे, टेस्ट आगे से जीभ में पीछे जाओगे तो टेस्ट बर्ड्स की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, चलो, तो ये है आपकी जीभ दिखाई दे रही है आपको, बड़ी खूबसूरत सी जीभ। देखिए सामने का, ये आगे का, ये देता है क्या? मीठा। अभी मैंने स्टोरी क्या बताई थी कि आपने मीठी मीठी बातें की, तो सामने की जो जीभ है क्या देती है माय डियर? ये इलाका क्या करता है आपका? मीठा टेस्ट देता है। उसके अलावा जीभ का थोड़ी सा ये जाओगे तो ये इलाका, ये मैं और जूम करता हूं, देखो ये इलाका, ये इलाका, ये और ये देता है नमकीन। तो मैंने क्या बोला था आपसे कि मीठी बातें की, तो उसने क्या दिया आपको? नमकीन दिया। ट्रिक था याद करने का, नमकीन। फिर थोड़ी और पीछे जाओगे, थोड़ी और पीछे, तो ये जो इलाका है ये और ये कैसा टेस्ट देता है माय डियर? खट्टा टेस्ट देता है। खट्टा, खट्टा समझते हो? खट्टा मीठा, है ना। चलिए, खट्टा समझते हो ना? हाँ, बहुत सुंदर। उसके बाद थोड़ी और पीछे जाओगे तो सबसे पीछे आप जब जाओगे तो पीछे का इलाका जो है कैसा देता है आपका? तीखा और कड़वा। तीखा मतलब मिर्ची वाला, कड़वा मतलब बिटर। ठीक है, डन। तो फिर से नोट कर लीजिए माय डियर, ये लीजिए। ठीक है, ये जीभ का जो आगे का इलाका है, अगर मैं इसको मान लो कलरफुल कर दूं, इसमें येलो कर रहा हूं, आगे वाले इलाके को येलो कर रहा हूं, ये देखो ये येलो है ना। ये जीभ का ये जो इलाका है जहां पर मैंने येलो येलो किया है, ये कौन सा है? तीखा, मीठा, स्वीट। उसके बाद में ब्लैक कर रहा हूं फिर से, ये जो ब्लैक वाला इलाका है जहां पे मैंने डार्क कर रहा हूं ब्लैक, ये इलाका पर्टिकुलर, ये कैसा होता है? ये नमकीन टेस्ट देता है। ठीक है,
फिर उसके बाद फिर से येलो करता हूं मैं, तो ये जो खट्टा इलाका है, ये जहां पर येलो येलो फिर से मैं कर रहा हूं यहां पर, ये वाला येलो, ये कैसा है आपका खट्टा टेस्ट देता है, खट्टा समझते हो ना। और उसके बाद जो पीछे का इलाका है उसको मैं ब्लैक करता हूं, तो ये जो इलाका है पीछे का, ये कैसा होता है, तीखा और कड़वा टेस्ट देता है, टेस्ट बर्ड्स। बीच के इलाके की बात करूं तो बीच में टेस्ट बर्ड्स नहीं पाए जाते हैं, बीच से कोई टेस्ट नहीं पता चलता। डन, क्लियर। चल उसके बाद में जीभ का काम तो हो गया भाई टेस्ट देना, साथ ही साथ 3 काम बताए थे, बोलना, टेस्ट देना और लार वगैरह निकालना। पाचन में सहायक होती है जीभ। तो जो जीभ में लार निकलती है, जो लार निकलती है माय डियर, तो उसमें होता क्या है कि लार में वाटर भी होता है, 95% के आसपास वाटर होता है, और लगभग 5% के आसपास इसमें क्या हो जाता है, आपका एंजाइम्स पाए जाते हैं, ढेर सारी चीजें पाई जाती हैं। बेसिकली 3 एंजाइम का नाम यहां पर आप जान लीजिएगा। पहला होता है म्यूसिन। कौन सा होता है, म्यूसिन। ये जो म्यूसिन होता है ये क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। जब आप खाएंगे खाना, देखना खाने के बाद में देखिए खाने को, तो खाना जब खाओगे थोड़ी देर चबाओगे 5-10 सेकंड, तो खाना चिपचिपा हो जाता है। कई बार क्या होता है कि खाना खा रहे हैं, एक बार देखिएगा जैसे बाल आ गया मुंह में, तो तुरंत खाना आप निकालते हो, देखना खाना चिपचिपा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें म्यूसिन मिल जाता है। म्यूसिन चिपचिपा क्यों हो जाता है, ताकि खाना अंदर आसानी से जा सके। पाचन तंत्र जब मैं आपको बताऊंगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो मैं आपको अच्छे डीप में बताऊंगा कि चिपचिपा क्या होता है, यहां से खाना कहां जाता है, खाना आमाशय में जाएगा, आमाशय के पार्ट 1 में जाएगा, फिर पार्ट 2 में जाएगा, फिर पार्ट 3 में जाएगा, फिर वहां से आगे जाएगा, कहां कहां जाता है, पेंक्रियाज का क्या रोल होता है, गॉल ब्लैडर का क्या रोल होता है, बड़ी आंत का क्या, छोटी आंत का क्या, है ना, ढेर सारी चीजें वहां पर, म्यूकस क्या होता है, ब्लूबरीन क्या होता है, सारी डिस्कशन अपन पाचन तंत्र में एक दिन कर लेंगे। तो ये म्यूसिन जो होता है खाने को चिपचिपा बना देता है, ठीक है। दूसरा होता है टाइलिन। टाइलिन जो होता है स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। स्टार्च जो कई बार खाने में जाता है तो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता इसको डाइजेस्ट करना, तो ये शुरू से ही स्टार्टिंग प्रोसेस चालू हो जाती है। स्टार्च जो होता है उसको माल्टोज में चेंज करता है कौन, टाइलिन। और अगला होता है लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम होता है ये आपका खाने में जो खराब बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको मारता है। भगवान बहुत होशियार थे भाई साहब। भगवान जब इंसान को बनाए ना, उनको पता था भाई साहब, वो बहुत भयंकर होशियार थे। वो उन्होंने क्या किया कि जो इंसान है, नॉर्मल आदमी है, वो तो भाई सब देख के खाता है, फिर भी गलती खा लेता है, तो उसके पास भी लाइसोजाइम होता है, ताकि नॉर्मल अगर कीटाणु जाए तो उसको मार दे। जहर नहीं कि जहर को लाइसोजाइम मारेगा, एक नॉर्मल खाना वाना में थोड़ी खराब चीज जाती है तो लाइसोजाइम उसको ठीक कर देता है, चिंता मत करना। ये जो हमारा कौवा दिखता है, कौवा, ये कौवा दिख रहा है, कौवा से भी लाइसोजाइम टपकता है। तो होता क्या है कि खाना जब जाता है तो कौवे से टकरा के जब जाता है तो कौवे के लाइसोजाइम जो होता है खाने मिलता है, जो कि खाने के खराब बैक्टीरिया को मारता है। बच्चों में क्या होता है कि बच्चों को थोड़ी ना पता है क्या अच्छा क्या, तो कुछ भी दो मुंह में डाल लेते हैं, कुछ भी पकड़ेंगे मुंह में डालेंगे। तो बच्चों में देखना, भगवान को पता था कि बच्चे बदमाश होते हैं, बच्चे कुछ भी खा लेते हैं, तो भगवान ने क्या किया कि बच्चों को लार की क्षमता ज्यादा देखिए, तुम खूब लार टपकाओगे, खूब लार टपकाओगे, तो बच्चों की लार लगातार निकलती है। क्यों? क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता क्या अच्छा क्या खराब, वो तो प्लास्टिक दो मुंह में डाल लेंगे, हर चीज मुंह में डाल लेते हैं, तो कई बैक्टीरिया उसके पेट में न जाए, बच्चा बीमार ना हो। तो उनके भगवान ने ऐसा सिस्टम फिट कर दिया कि जब तक बच्चा 1-2 साल 3 साल लगातार मुंह से लार टपकती रहती है, ताकि लाइसोजाइम निकलता रहता है लार से, ताकि कुछ खराब चीज खाए तो काफी हद तक उसको कंट्रोल कर सके, उसको ठीक कर सके। अब हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट चलता है बच्चे की लार टपकी मतलब, लार टपकी मतलब क्या होता है कि वो दूध, मम्मी का दूध मांगते, ऐसा नहीं है, वो अलग कहानी होती है। लार का पूरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। लाइसोजाइम, तो 3 चीजें हैं, बाकी और भी चीजें होती हैं, मैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र में अच्छे से समझा दूंगा। यहां पर तो बस ये 3 चीज मुझे लगा हमें बता देना चाहिए, ठीक है। चल, तो ये कहानी है जीभ की। तो जीभ के बारे में जो बेसिकली जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जनरल नॉलेज के हिसाब से, जी के जनरल साइंस के हिसाब से मोर देन इनफ है, बहुत है। अब अगर आपको भाई मेडिकल वाले बच्चे हो, या भाई मेडिकल कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या कि फिर आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसी खतरनाक साइंस आ रही है कि भैया बायोलॉजी को चीड़ फाड़ने वाला, तो फिर तो भैया आपको थोड़ा और डीप में पढ़ना पड़ेगा। वरना रेलवे के सारे एग्जाम्स, एसएससी के एग्जाम्स हो गए, यूपीएससी आईएएस तक के लिए मोर देन इनफ है, स्टेट पीएससी हो गया, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सारे एग्जाम्स के लिए मोर देन इनफ है। इसके अलावा कोई भी आपके पास बुक होना चाहिए। ये पढ़ने के बाद में बुक को पढ़ लीजिएगा, बुक में भी 2-4 बातें आपको एक्स्ट्रा थोड़ी मिल जाएंगी, उसको आप ऐड करके अपना नोट्स बना लीजिएगा, मोर देन इनफ है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, डन, ठीक है। मैं आपको सेंसिटिव ऑर्गन जब पढ़ाऊंगा, मैं आपको बता दूं, जब मैं आपको सेंसिटिव ऑर्गन पढ़ाऊंगा, है ना, जो ज्ञानेंद्रियां पढ़ाऊंगा माय डियर, तो वहां पे 5 होते हैं बेसिकली ज्ञानेंद्रिय। कौन कौन से होते हैं? आंख, कान, जीभ और नाक, और बताइएगा 5वां आप बताइएगा मुझे। तो जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं माय डियर, उसमें मैंने आपको कान भी पढ़ा दिया और आंख भी पढ़ा दिया, दोनों हो गया। आज हमने जीभ कर लिया, 3 टॉपिक हमने सेंसिटिव ऑर्गन के फिनिश कर लिए। ये स्टाइल है पढ़ाने का,
बाबू भैया के, अपन ऐसे ही पढ़ाते, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बस इतना पता है कि बच्चों को सीखने को मिल गया है, बच्चे सीख लिए हैं, मोर देन नफे तेरे में बच्चों को कम हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साइंस इतनी आसान कर दूंगा आपके लिए, जैसे जीके पढ़ाता हूं उससे भी इजी साइंस कर दूंगा, जिंदगी में कभी साइंस भूलोगे नहीं, मेरी गारंटी है। बाय बाय, टेक केयर।